इस ओपनिंग के पीछे हमारी 13-14 साल की मेहनत है। पिछले 13-14 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और हर पेरेंट एक ही चीज़ उम्मीद करता है, शिक्षा और साथ में संस्कार। सभी कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। हमारा मानना है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये विश्व को बाजार मानती है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा हिंदी या संस्कृत ये जो है विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखती है। तो हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे शिक्षित होकर निकले जो जब बाजार में जाए तो अपने इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करें, लेकिन उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। लोगों को अच्छी तरह से देखना, व्यक्ति को उसके पैसे से ना पहचानना, ये सब लक्षण उसके अंदर होना चाहिए। माँ बाप का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती रहती है। केवल किताब से हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। किताब के साथ साथ संस्कार, जिसको मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश विश्व को बाजार मानती होगी, लेकिन हम भारतीय जो है वो विश्व को परिवार की तरह देखते हैं और हम अपने यहाँ से ऐसे ही बच्चों को निकालना चाहते हैं जिनके अंदर ये दोनों गुण हो, क्योंकि इसके बिना जीवन में अगर पैसा आता भी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस और प्रोग्रेस में एक अंतर होता है। व्यक्ति जब पैसा कमाता है, एक संस्था से दूसरी संस्था, तीसरी संस्था या कोई और अन्य कामों को आगे बढ़ाता है, तो लोग कहते हैं वो प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन जब उसमें संस्कार जुड़ जाता है तभी वो असली सक्सेस होता है। और इस विद्यालय से मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाना। आज बधाइयों का डंका बज रहा है पूरे जनपद में इस स्कूल को लेकर, एक वरदान माना जा रहा है और माता पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं। अंदर से आपको कैसा लग रहा है? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। हमें भी बहुत खुशी हो रही है, पिछले 13 साल से इस क्षेत्र में है जी। और साथ में ये भी है कि अभी तक हमारा वो कैंपस थोड़ा छोटा था, तो एक तमन्ना थी कि एक बड़ा कैंपस हो जहाँ पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स पर भी पूरा ध्यान दे सकें। यहाँ पर हमने क्रिकेट एकेडमी, बास्केटबॉल और सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जब बच्चे खेल एक साथ खेलते हैं तो उनके अंदर टीम भावना का विकास होता है, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए। उसमें जो बच्चे हों उनके अंदर अगर साथ में काम करने की क्षमता का विकास हो जाए तो वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। Ma'am, which type of education you give us? Jai Hind everyone. As the sir says, we focus on the overall development of our children, not only the studies. We focus on the sports, moral values, as well as education. Education is must, but without culture, without traditions, there is no meaning of study. Yeah. So we provide overall things in our institution, and as the sir कि हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की तरह लेकर चलते हैं, तो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ऑल माय स्टाफ, लाइक चाहे वो मेरे स्कूल की दाई हो, चाहे वो मेरे स्कूल की टीचर हो, कोई भी हो, वी ऑल आर लाइक अ फिनिक्स फैमिली। और इस सबके साथ ही मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट्स आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू ऑल केम हियर। दिस इज द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर स्कूल टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। आपका विद्यालय बेटियों के लिए क्या कार्य करेगा? सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी। मैं ये बात को करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना बेटियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेटे भी इंपॉर्टेंट है। हमें समझती हूँ कि वी गिव प्रिविलेज टू दी सन्स, हम बेटियों को उतना प्रिविलेज नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दोनों को ही मॉरल वैल्यूज़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां हमारी अपने आप आगे बढ़ जाएंगी जब हमारे बेटों की ये सोच होगी कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें घर में नहीं बैठना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की एजुकेशन पे फोकस करें। सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर मैं फोकस नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, गुड ह्यूमन बीइंग बने, वेदर इट इज़ अ बॉय और इट इज़ अ गर्ल। सिर्फ मैं लड़कियों पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ। ओके। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा एक मॉरल वैल्यू के साथ आगे बढ़े। ठीक मैम, शुक्रिया। थैंक यू। उद्घाटन हुआ, बस्ती के तमाम दिग्गज इस स्कूल में पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मेरा मार्गदर्शक कर्तव्य को बहुत प्रणाम। और आज बात फिनिक्स पब्लिक स्कूल की वसुंधरा जो गुरु वशिष्ठ की नगरी पे इस भव्य विद्यालय का एक नींव पड़ी, और आज एक सुंदर सी एक आधुनिक सज्जा से संपूर्ण एक भवन निर्माण विद्यालय, जिसमें प्ले ग्रुप से लेके अभी
क्लास 9 तक के बच्चों का इसमें बच्चों का एडमिशन भी होंगे और रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू भी हो चुके हैं। काफ़ी भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन इस देखने को मिला है कि जो हमारा जो कैंपस है अभी ये कैंपस गौरव धर्मशाला के पास है जी। और हमारे पास दिन पर दिन बच्चों की संख्या, पेरेंट्स की संख्या, विजिट की, मीट की जो इस बढ़ोतरी ने ही आज एक इतना बड़ा एक एम्पायर, एक विद्यालय के रूप में जो हम लोगों को हमारे डॉक्टर विनायक जायसवाल सर के निर्देशन में, कृपा नेतृत्व में ये विद्यालय हम लोग को मिला। और इस विद्यालय में मैं कथक गुरु के रूप में, संगीत गुरु के रूप में मैं रहूँगा यहाँ पे, गुरु के रूप में। और अभी तक मैं उजागर करना चाहूँगा, इसको सर ने नहीं किया, कि अभी हमारा नया ही कैंपस है कि फिर भी हम लोग 230 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं और हम आज से ही अपने विद्यालय के रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। और अभी जल्दी शीघ्र ही 1 मार्च को एक बहुत बड़ा हम एक इवेंट भी कर रहे हैं बच्चों को लेके, सब शिक्षा अभियान को लेके, जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों का हम लोगों ने एक प्रतिस्पर्धा परीक्षा रखी है, जिसमें हम उसमें जो बच्चे हमारे 60% मार्क्स प्राप्त करेंगे, हम उनको उनके एडमिशन फीस, उनकी 3 मंथ की फीस हम उनको माफ़ करेंगे, उनको आशीर्वाद स्वरूप में। जो बच्चे हमारे 80% नंबर लाएंगे अपने काबिलियत से, हम उनको 6 मंथ की फीस माफ़ करेंगे, एडमिशन फीस माफ़ करेंगे। और जो बच्चे हमारे 100%, 100 में 100 जो भागीदारी करके 100 में 100 अपने प्रतिभा से प्रतिभान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, हमारे 12 महीने की पूरे साल की पूरी फीस, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, सब कुछ मुफ्त, उनको सुंदर से अच्छी शिक्षा उनको इस प्रांगण में मिलेगी। सर, अभी भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो घर से उनके पेरेंट्स उनको निकलने नहीं देते पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको घर में ही रखे हुए हैं। आपका विद्यालय उन बेटियों को घर से निकालने, मतलब पढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, और इसका उत्तर भी देना चाहूँगा कि ये इसमें पहल हमारी जो निर्देशक मंडल है, हमारे डॉक्टर विनायक सर की जो टीम है, जो हमारी कुशा मैम है, निमित सर हैं, इसमें बैठक हुई है और बहुत ही जल्द एक विद्यालय की जो प्रक्रिया है, एक शिक्षा है, वो हो रहा है, वो प्रारंभिक है, प्रवेश का है, वो हो रही है। जो आपने भी प्रश्न किया कि जो हमारी ऐसी बेटियां हैं कि जो नहीं निकल पा रही घर से, उनके लिए भी हम उन बेटियों के लिए ऐसा शिक्षा, इस सब शिक्षा अभियान को लेके हम ऐसे बहुत ही जल्द हम ऐसे योगदान भी प्लान कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म भी हम बनाएंगे, जिससे उन बेटियों को एक अपने जिसको कहा जा सकता है कि अपनी काबिलियत में और अपने बजट में, अपनी सुविधा में उनको वो शिक्षा मिल सके जो अपने जनपद स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय नहीं, हमारे राष्ट्र स्तर तक की जो बेटियां बच्चे से प्राप्त कर रहे हैं, वो उनको सब इसी प्रांगण में, इसी छत के नीचे मिलना शुरू आज है, जिसका श्रीगणित प्रारंभ हो चुका है। सर, आखिरी में एक क्वेश्चन और पूछेंगे, खूब पढ़ें खूब बढ़ें, इसके संदर्भ में आप 2 शब्द। जी हाँ, देखिए, शिक्षा, अगर हम शिक्षित हैं तो दुनिया, देश के विदेश से, किसी कोने से, किसी भाषा से हम जाके हम वापस अपने घर को, वापस अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को, अपनी जलवायु को हम आ सकते हैं। और शिक्षा हमको परंपरा देती है, हमको संस्कृति देती है, हमको मर्यादा देती है, हमको ठहराव का, पूरा विचार का, पूरा मनन का, मंथन का, ये पूरी तरह से हमको शाश्वत बनाती है, सुदृढ़ करती है, व्यवस्थित करती है। इसलिए शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी। आज उसी के पहल में हमारा फिनिक्स पब्लिक स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के पटल पे चल के आज एक धरोहर के रूप में यहाँ स्थापित हुआ और यहाँ पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी एक शिक्षित होके एक कुशल एक नागरिक तो बनेगा, एक अच्छे भविष्य में आने वाले एक अच्छे पटल पे, तो एक भविष्य का, एक धरोहर का, एक कीर्ति का, अपने पूरे भारत का पूरे गौरव के साथ में नेतृत्व भी करेगा। यहाँ से डीएम निकलेंगे, यहाँ से एसपी निकलेंगे, यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, यहाँ से नृत्य गुरु निकलेंगे, यहाँ से हर क्षेत्र के हर दिशा में उस निर्देश, जो हमारे जो गुरु का नाम है डॉक्टर विनायक जायसवाल, मैं भी उन्हीं का ही शिष्य हूँ और आज उसी की कृपा है कि आज मैं विद्यालय में नृत्य गुरु के रूप में हूँ मैं, और आज मैं जो भी हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ। और यही कृपा जो मुझे मिली, अगर मैं आज मुझे एक को अगर मिल सकती है उस भक्ति से, अपने गुरु की कृपा मिल सकती है, तो मैं चाहूँगा जितने भी बच्चे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं
यहाँ आपको सच में आपको मर्यादा मिलेगी, आपको परंपरा मिलेगी और एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। भव्य उद्घाटन है और आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं। इसके संदर्भ में सर भैया 2 शब्द बता दीजिए। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है और हर्ष की बात है हमारे बस्ती शहर के लिए, बस्ती जनपद के लिए, कि ऐसे स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत होती है और अच्छी शिक्षा की बात होती है, तो यहाँ कॉलेज स्कूल, पब्लिक स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। बहुत अच्छा ये इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इससे पहले भी ये धर्मशाला रोड के बगल में चल रहा था और बहुत सारे बस्ती शहर के बहुत ही होनहार बच्चों का उसमें प्रवेश हुआ और बहुत ही अच्छा विद्यालय चला। कि आज उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि उसके अच्छे स्कूल चलने का उदाहरण ये है कि आप आज इतनी अच्छी बिल्डिंग डॉक्टर विनायक जायसवाल जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो चलाया जा रहा विद्यालय है, उसका कितना अच्छा बिल्डिंग और कितना अच्छी इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है। इससे निश्चित बस्ती शहर के और बस्ती जनपद के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चों के लिए एक अच्छा विद्यालय है, जहाँ पर हमारी शिक्षा अच्छी ग्रहण हो सकते हैं, जिससे कि हम हमारे बच्चे यहाँ पर आकर के और बढ़िया शिक्षा ले सकते। बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, शिक्षा के बारे में क्या ख्याल होगा आपका? शिक्षा के लिए मैं इसलिए बताया कि बिल्डिंग खूबसूरत है, तो उसके पीछे क्यों खूबसूरत है, इसके बारे में आपको बताया कि क्यों इसका एक इंस्टीट्यूशन पहले धर्मशाला रोड के बगल में चल रहा था, जो एक बहुत ही छोटी शुरुआत थी डॉक्टर साहब की, और धीमे धीमे उसकी संख्या बढ़ती गई। आज उनको इसको बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा कि जब तक बाहर नहीं बनाएंगे बड़ी बिल्डिंग, तब तक वहाँ के बच्चे उसमें नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पे अच्छे से क्लासेस नहीं चल पा रहे थे। जबकि वहाँ पे अच्छी सुविधा दी गई थी, लोगों की मांग थी कि यहाँ पर विद्यालय आप बड़ा बनाइए, इससे हम अपने बच्चों को और लंबे तक शिक्षा दें, क्योंकि वहाँ पर केवल 8 तक 9 तक था, अब यहाँ पे हम उनको इंटर तक यहाँ पर ला रहे हैं। भैया, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी नहीं, प्राइवेट स्कूलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्राइवेट स्कूल भी चूँकि सरकारी जो भी तंत्र है उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भी आज के डेट में आप देखेंगे कि पहले से बहुत ही बेहतर सुविधाएं हर उसमें विद्यालयों में दी गई है। विकल पठान टोला में एक प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें वार्षिक उत्सव मनाया गया। हमको ये लगता था वार्षिक उत्सव को भी प्राथमिक विद्यालय में मनाया गया। ये बहुत ही अच्छा बच्चों का प्रोग्राम था और बहुत अच्छे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो निश्चित सरकार जो दे रही सुविधा, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण है, उनको बैग निःशुल्क मिल रहा है, उनको भोजन, मध्याह्न भोजन को मिल रहा है। तो बहुत सारी सरकार ने नए बच्चों के लिए नए कदम उठाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद भैया। पावन धरा पर विद्यालय का उद्घाटन हुआ, आज आप इस समारोह में आए, क्या कहना चाहेंगे? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहिए। बधाई दे सकते हैं, बेहतरीन बधाई है दोनों पति पत्नी को। डॉक्टर साहब और आगे बढ़े स्कूल को लेकर, उन्होंने अच्छे मिशन के साथ इस स्कूल को स्टार्ट किया है। सेकेंडरी जो ऐसा होता है ना, मेंटल एंड फिजिकल जी, तो मेंटल तो चल रहा है, फिजिकल का जो इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, बच्चों को हम स्पोर्ट्स से शामिल करें, ये अच्छा है। मुझे लगता है इससे यहाँ के माँ बाप को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे ये बच्चों को दोनों फील्ड में ग्रोथ दे पाएंगे। और मुझे लगता है एजुकेशन प्लस गेम्स दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। के तौर पे यहाँ पे बुलाया गया आपको, इसके संदर्भ में विद्यालय के लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहिए? जैसा कि पूर्व विदित है, पुलिस पब्लिक स्कूल ने अपने नए क्या कहते हैं नए स्पेस की वो किया है, जहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए हमको बुलाया गया था। हम लोग आए यहाँ पे, मौके पर हम लोगों ने विजिट की, स्कूल के प्रबंधन को देखा, वहाँ पे बिल्डिंग को देखा, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखा, देख के अच्छा लगा। बस्ती ज़िले में इस प्रकार के स्कूलों की आवश्यकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ईडन टुकेटम, जिसमें बच्चे की आंतरिक चीज़ों को बाहर निकालना और एक अच्छे पर्यावरण में आगे समाज में हम लोगों को विकसित होने के अवसर को प्रदान करना, जो समाज के लिए भी विकास में योगदान दें। इनका सेम टू सेम जो मोटिव है और जो लोगों में इस पर दिख रहा है, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, ये इस चीज़ को पूरा करता है। हम लोग यही आशा करते हैं आगे भी आप बस्ती के जनपद में बहुत सारे जो नए नए बच्चे हैं, जिनको आगे ले जाने में, बस्ती ज़िले से उनका नाम रोशन करने में और समाज में अच्छे अच्छे स्थानों पर उनको आने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। मैडम, आज स्कूल की ग्रांड ओपनिंग है, हाँ वो समझ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मतलब हमारे बस्ती शहर में
स्कूल की बहुत ज़रूरत थी। मतलब बच्चों को कुछ मतलब सीखने का मौका मिले, एजुकेशन के साथ साथ बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीखें, प्लस कैंपस बहुत अच्छा हो, प्लेग्राउंड बहुत अच्छा हो, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हो। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हमें अभी अभी विकास की बहुत ज़रूरत है। बस्ती शहर वो यहाँ देखने को मिल रहा है, और आगे हम लोग को पता चलेगा कि ये स्कूल कैसा है। बच्चों के मुँह से पता चलेगा, पेरेंट्स के मुँह से पता चलेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्कूल बस्ती के लायक बहुत अच्छी है। No, I am family of this school. I have taught Kavita Seva, and I am the family of this school, and I love this school very much. This school is just like my family. So I like this school very much, and most important, this is CBSE affiliated. So I love this. क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है जी, आपके कोई बच्चे इसमें पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं पढ़ते हमारे, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और इन्होंने समाज में शिक्षा की अलग जलाई है। इससे पहले भी इनके संस्थान चल रहे थे जी। आज ये संस्थान देखे इसके उद्घाटन सत्र में मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूँ। और विद्यालय में जो देखने को मिल रहा है कि शिक्षा के साथ साथ जो सर्वांगीण विकास एक उद्देश्य होता है शिक्षा का, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल है, स्वास्थ्य है, संगीत से संबंधित डांस है, गायन है, वादन है, सारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बच्चों को खेलने से संबंधित सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। तो मेरी तरफ से पूरे फोनिक्स परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, इस रिश्ते को डॉक्टर साहब से आपके पुराने संबंध हैं, जैसे आपने कहा कि पुराने रिश्ते हैं। जी जी, इस रिश्ते को आगे और बढ़ाएंगे, मतलब एडमिशन कराएंगे अपने घर के परिवारों का? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक मेरे संबंध है, जहाँ तक मेरे माध्यम है, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस विद्यालय को पढ़ाने की और यहाँ शिक्षा दिलाने की। हमारा नाम माजिदा खातिन है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारा एक लड़का है, इसको अपनी नर्सरी से इस स्कूल में 2016 में हमने उनका एडमिशन करवाया था इस स्कूल में नर्सरी ग्रुप में। इनके पहले ब्रांच? जी, पहले ब्रांच में जो पहली ब्रांच है इधर धर्मशाला के इसी के नाम से विदेश होगा। इस स्कूल में नर्सरी में एक बच्चे को कराया। इस स्कूल में आपको सुविधा कैसा मिल रहा है? इस स्कूल की सुविधा हमको बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए अपने बच्चों को कहीं और भी करना चाहते हैं। बस सिर्फ शहर में हमको इस स्कूल से बेटर कोई स्कूल और नहीं लग रही है। ये तो हमने फॉर्म तो लाया था और स्कूलों का, लेकिन हम इस स्कूल से बहुत सेटिस्फाई हैं। इसलिए अभी हमारा बाबू 6 में पढ़ रहा है, लेकिन आगे भी हम इसी स्कूल की जो नई ब्रांच हुई है हम उसी में एडमिशन उनका दिलवाना चाहेंगे। किस तरीके की पढ़ाई की जाती है? और पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है इस स्कूल में, इसीलिए हम सेटिस्फाई हैं। जैसा मेरा पढ़ाई का स्कूल देता है, लेकिन इस स्कूल में क्या कुछ नया आपको देखने को मिला? जी, इस स्कूल में सबसे अच्छी बात हमको ये लगी है कि डे टू डे जो भी होमवर्क होता है, जो भी टेस्ट डेली हम लोगों का टेस्ट होता है, जिससे हम लोगों को बच्चों को कोचिंग नहीं करवाना पड़ता है। सर, हम ट्यूशन करने वाले हैं इस स्कूल में। इंग्लिश सर, विनायक सर, उषा मैम, जैसे कि डांस क्लास है, शिव सर, हम उनको भी नर्सरी से ही जानते हैं। मतलब हम उनसे भी बहुत सेटिस्फाई हैं। बहुत अच्छा बस्ती जैसे शहर में डांस क्लास जैसी शिव सर की उस क्लास से हम बहुत खुश हैं। और पढ़ाई तो हम एजुकेशन के लिए हम इस स्कूल से बहुत और बच्चों को हमने यहाँ पे करवाया है, लेकिन सब हमने मतलब 2-4 बच्चों को और एडमिशन हर साल करवाते हैं। अब हमारे बच्चे को मंथली 2300 रुपये और कोचिंग करवाना पड़ता है, सब फीस से सेटिस्फाई है 2300 रुपये मंथली, लेकिन हम मतलब खुश हैं इस स्कूल से।